अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले अहम सुर्खियों पे एक नज़र। महकमे मौसम के ऐन बयान के मुताबिक बालाई इलाकों में बर्फ़ और मैदानी इलाकों में बारिशें। बुधवार से मौसम खुशगवार होने की तवक्का। महकमे मौसमियात। शुमाली कश्मीर के कुपवारा मसल सेक्टर में अस्करियत पसंदों और फ़ौज के माबैन मुख्तसर सी झड़प। मौसम साजगार होते ही ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। डिप्टी जनरल इंस्पेक्टर BSF का बयान। 2 ज़िलों को जोड़ने वाली राब्ता सड़क खस्ता हाल। मुजगढ़ के मकामी लोगों की इंतज़ामिया से फरियाद। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के कई मुलाजमीन मुअत्तल। आम लोगों ने फैसले का खैर मकदम किया। इस खबरनामे के लिए हमारे साथ ताउन किया है क्रिश्चियन क्लासेस नौशहरा श्रीनगर ने। पेश है अब खबरों की तफसील। जैसा कि महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि वादिया कश्मीर के साथ साथ लेह में भी 3 दिन तक बालाई इलाकों में बर्फ़ और मैदानी इलाकों में बारिशें हो सकती है। अगरचे श्रीनगर में सुबह हल्की बर्फ़ देखी गई, ताहम बाद में हल्की बारिशें पड़ती रही। बालाई इलाकों में भारी बर्फ़ और फिसलन की वजह से गुरेज़, बांडीपोरा, श्रीनगर, लेह कौमी शहरा और शुपियाँ और पूंछ की राब्ता सड़कें मुगर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। उम्मीद की जाती है कि बुधवार से मौसम में तब्दीली रोनमा होगी और दूसरी जानिब दर्ज हरारत में 27 तारीख से मज़ीद गिरावट की पेशन गोई की गई है। जैसे हमारी पेशन गोई थी 23 तारीख से ही और 24-25 को ये सिस्टम रहेगा। इस बीच जो है ये सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हल्की बर्फ़बारी पहाड़ों में हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे तक और मैदानी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट ट्रेन के पूरे चांसेस हैं 23, 24 और 25 के बीच में। इसी तरह अगर हम कहें 24 तारीख में थोड़ा सा रुकावट होगा। ओवरऑल जो है वेदर 24 को थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा, अबर आलूद रहेगा। बाकी 25 दोपहर से लेकर 25 शाम तक सिस्टम का पीक होगा और उसी बीच जो है लाइट टू मॉडरेट स्नो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासकर पहाड़ों में, और लाइट टू मॉडरेट रेंज जो है हम मैदानी इलाकों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर इम्प्रूवमेंट जो है वो कब आएगी अच्छे से? जब अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें 26 तारीख से ही वेदर में इम्प्रूवमेंट होगा और कोई वेदर सिस्टम नहीं है लगभग 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच, और उस बीच जो है मौसम जो है अमूमन खुश्क रहने का इम्कान है। और सर्दी जो है 27 तारीख से ही बढ़ सकती है, माइनस में टेम्परेचर जाएगा 27 से लेकर 2 तारीख तक, क्योंकि पूरा क्लियर वेदर है। और अभी मिनिमम टेम्परेचर जो है कुछ 2-3 दिन जो है वो विद इन कंट्रोल रहेगा, क्योंकि आज +1.5 था। जैसे आप लोगों ने कल सुना होगा -3 था यहाँ श्रीनगर में, बाकी जगहों पे भी -10-12 के आसपास था मिनिमम टेम्परेचर। तो अगले 2-3 दिन जो है मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सुधार होगा। उसके बाद सुबह शाम जो सर्दी की लहर है वो बढ़ने के चांसेस हैं 27 तारीख के बाद। सर क्या हम ये जो अवलांच प्रोन एरियाज होते हैं वहाँ पे अगर बर्फबारी होगी तो वहाँ पे लोगों के लिए क्या अपील रहेगी आपसे? जैसे आप लोग जानते हो, जब भी हल्की बर्फबारी पहाड़ों में हो या मैदानी इलाकों में हो तो फिसलन का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने बिल्कुल अपने इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट में कहा है कि जो हमारे हायर रीचेस के जो रूट्स हैं, मेजर रूट्स, खासकर यहाँ बांडीपोरा से गुरेज जो कनेक्ट होता है, फिर श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, फिर यहाँ मोगल रोड, इसी तरह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, इन सारे एरियाज़ में थोड़ा लैंडस्लाइड्स का, शूटिंग स्टोन्स का प्रॉब्लम रहता है। लो टेम्परेचर की वजह से गाड़ियों का फिसलन मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल रहता है। तो फिलहाल जो है टेम्परेरी क्लोज हो सकते हैं ये 2-3 दिन के लिए, खासकर मेजर रूट्स जो हमारे हैं। शुमाली कश्मीर कुपवारा के मसल सेक्टर से इत्तला है कि दरमियानी रात को फ़ौज और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने महसूस किया कि इलाके में अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं। फ़ौज ने जब गोली चलाई तो दूसरी जानिब से अस्करियत पसंदों ने भी गोली चलाकर अपनी मौजूदगी का सबूत फराहम किया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल BSF के बयान के मुताबिक मसल सेक्टर में भारी बर्फ़ की वजह से ऑपरेशन रोकना पड़ा और तवक्का की जाती है जो ही मौसम साजगार होगा तो फ़ौरन ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। मुजगुंड सड़क जो बारामूला और बांडीपोरा की एक राब्ता सड़क है, बड़ी मुद्दत से काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी है। बर्फ़ और बारिश की वजह से इस खस्ता हाल सड़क की वजह से लोगों को मज़ीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। मकामी लोगों का PHE महकमे से पुरजोर मुतालबा है कि किसी भी हालत में इस सड़क की हंगामी हालत में मरम्मत की जाए ताकि बर्फ़ और
बारिश में लोगों को मज़ीद मुश्किलात से निजात मिल सके। नाम मोहम्मद शरीफ भट्ट मुजमुन रोजान सख्त मुश्किल रोड सत रोड गसान बांडीपोरा से बारामूला नेशनल हाईवे पानवे रलावान तो ये त्रोक मैगडम पे दोक तुम त्रो असली पोर्शन मगर रात को नो R&B वाले मशीन तुलित गरा वन म्यूनसिपलिटी वाले कर म्यूनसिपलिटी वाले R&B वाले कर ना समझ तो ये क्या दलील तो कत डिवीजनस सत कुन जाए दर्ज कुन डिवीजनस मज कहें गई दफ्तर तह ोर लट गए दफ्तर गए R&B दफ्तर डिवीजन सेकंडस मज तम दपान सिर्फ बनावा एस्टिमेट वन वो तकरीबन 1.5 वरी गो न एस्टिमेट न कह तुम वो योर इंसान पकान और गाड़ी पलो बढ़ान गसान ट्रैफिक जाम गसान तो 5 मिनट लगान तक लगान घंटे 2 घंटे 3 घंटे तो वन गुजारिश कर तुहद वसासत गवर्नर इंतजामिया यथ कुन दीतो पूरा तवज्जो ताकि सन मुश्किलात गसान हल। कल शाम इंतज़ामिया ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड श्रीनगर के कई मुलाजमीन को मुअत्तल करने के अहकाम सादिर किए। नाजरीन को हम बताते चले कि कुछ रोज़ पहले कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट ने एक वीडियो मंजर आम पर नशर किया था जिसके बाद इन मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। 10वीं जमात के एक तालिब इल्म सुहेब इरशाद जो जिस्मानी तौर माजूर था जिसे एक मददगार की ज़रूरत थी, राजबाग के हेल्थ कैरियर सेंटर में सर्टिफिकेट हासिल करने की आड़ में उसकी मौत वहीं पे वाक़ा हुई। मरहूम सुहेब की बहन के साथ नारवा सलूक और सुहेब की इस तरह मौत वाक़ा होने पर सरकार की जानिब से इन मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। इस फैसले पर तमाम लोगों ने इंतज़ामिया की तारीफ़ की है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि ऐसे वाक़ात दोबारा रोनमा नहीं होंगे। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ़ बुखारी ने अपने सीनियर रहनुमाओं के हमरा शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा का दौरा किया और अपने इलेक्शन में खड़े किए गए ज़िले तरक्याती कौंसिल में हिस्सा लेने वाले नुमाइंदों के लिए एक इलेक्शन मुहिम के लिए आम लोगों से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है और ना ही हम किसी पार्टी या अलायंस के ख़िलाफ़ है। दफ़ा 370 और 35A एक अदालती मामला है और हम भी चाहते हैं कि अदालत आलिया दफ़ा 370 और 35A को बहाल करे। ज़िला तरक्याती इलेक्शन लोगों की बहबूदी के लिए है, ना कि कश्मीर पर कोई रेफरेंडम, इसलिए वोट डालने से परहेज़ ना करें और खुले आम इलेक्शन में हिस्सा लें। क्या मतलब है? क्योंकि एक जो गलत फहमी पैदा की जा रही है कि ये कोई मसला कश्मीर के हल के सही इनका कोई रोल है। ये तो चुनाव लोकल आपकी डेवलपमेंट क्या होगी, अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगा, बिजली का तरसीली निज़ाम ठीक होगा, पानी का तरसीली निज़ाम ठीक होगा। मतलब है कि जो आपकी लोकल लेवल डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट है उसके बारे में ये चुनाव है, इसका किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। बदकिस्मती से आज तक सियासतदान चुनावों को पॉलिटिकल मसलों से जोड़ते रहे हैं। यहाँ जब असेंबली के चुनाव भी होंगे वो भी किसी पॉलिटिकल मसले का हल नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो भी वजीर आला होगा उसका खाली रोल यहाँ की डेवलपमेंट, रियासत की डेवलपमेंट का है, उसके अलावा कोई भी रोल नहीं है। जब ये कहते रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सब झूठा। आपने देखा 72 साल का बांडा इनका उस दिन फूट गया जब इन्होंने 370 और 35A को ना बचा सके। इन्होंने हमें जून 2019 में बोला हमें वोट दो, हम बीजेपी को 370 और 35A बचाने पे। तो क्या अपनी पार्टी इस मसले को सियासी मसला मानती है या इक्तिसादी और डेवलपमेंट? देखिए, मसला तो है सियासी, कौन कहेगा नहीं है, वो तो अंधा होगा जो कहेगा नहीं है। लेकिन ये चुनाव या कोई और चुनाव उस मसले का हल नहीं कर सकते हैं। ये तो सिंपल डेवलपमेंट के हैं, ये तो इन लोगों के रोजगार के हैं, ये तो इन लोगों के रोजमर्रा के मुश्किलात के हैं। आज तक 72 साल के बाद भी आप देखिए हमारे गांव में बिजली का क्या निज़ाम है, हमारे गांव में पानी का क्या निज़ाम है, हमारे स्कूलों का क्या हाल है। 23,000 स्कूलों में से 19,000 की बिल्डिंगें ख़त्म हैं। तो अस्पताल देखिए, PHC हम बनाते हैं वोट के लिए और वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाई नहीं है। क्या इसके बाद क्या प्रोग्राम रहेगी आपकी बात? इंशाल्लाह हम आवाम में जाएंगे और उनको वो बात समझाएंगे कि साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए इस इलेक्शन में। जो आपकी सेल्फ गवर्नेंस का डेवलपमेंट है, इसमें अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। हम उनको समझा रहे हैं कि हम नई पार्टी है, बैठ हमारा निशान है। 28 तारीख से जो इलेक्शन हो रहे हैं, मौका दीजिए, एक बार हम दिखाएंगे आपको सच
सच की सियासत से आप देखिए, अगर हम कामयाब नहीं होंगे हम हर साल गोशवारा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी के बरादर तारिक बुखारी का एक ज़ाती महफिज शौकत अहमद, जो 11 बटालियन आर्मड पुलिस फोर्स से वाबस्ता था, अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ने से फौत हुआ। अगरचे फौरी तौर उसे हस्पताल पहुंचाया गया, ताहम हस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। शौकत अहमद की अचानक वफ़ात पर कई सियासी जमातों ने सख्त अफसोस का इजहार किया। आज प्रेस क्लब श्रीनगर में उर्दू अंजुमन सहाफ़त की जानिब से मरहूम मुदस्सिर अली के एसाली सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया था, जिसमें अंजुमन से वाबस्ता मेंबरान के अलावा मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर उर्दू अंजुमन सहाफ़त के सदर रियाज मलिक ने कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट से बात करते हुए कहा, की रूहों के लिए वो इसका एहतमाम कर रहे हैं। हमारी दुआ यही होगी कि अल्लाह ताला हमारी इस कुरान खानी के महफिल को कबूल फरमाए और इसके जो सवाब है वो इन अरवा तक पहुँचाए और इसके तुफैल उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात इन दिनों जारी है। इस सिलसिले में हमारे तलबा को पहले ही कई मुश्किलात झेलनी पड़ी। एक जानिब से 4G इंटरनेट की कमी और दूसरी जानिब से बिजली सप्लाई में गैर ज़रूरी कटौती। अब जबकि बच्चे इम्तहानात में शामिल हो रहे हैं, वहीं कई इम्तहानी सेंटरों पर गर्मी के माकूल इंतज़ामात नहीं किए गए हैं। कई सेंटरों पर महज रिवायती तौर पर दिखावे के लिए 20 से 25 बच्चों के लिए एक 5 किलो गैस सिलेंडर गर्मी के लिए रखा गया है। तलबा के वालिदैन और तलबा ने बोर्ड हुकाम से अपील की है कि मुतवातिर तौर इम्तहानी मराकिज़ का दौरा करें और सहूलियात का जायज़ा लें। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।